हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल एच टी ई हेल्प टू अर्न में। दोस्तों यहाँ हम अ, क्यों बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हुए, ये आपको टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, वो मैं आगे क्लियर करूंगा आपको। लेकिन टाइटल से ये समझ में आ रहा होगा कि हम एक अर्निंग के लिए बैठे हैं। हम में से जितने लोग हैं वो इसलिए आए हुए हैं ताकि उनकी एक अर्निंग बन जाए, वो रोज़ाना या महीने में कुछ ना कुछ कमाने वाले बन जाएं, जॉब अगर नहीं है उनके पास तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी कैसे नहीं होंगी, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। आप तमाम वीडियो देखते होंगे, तमाम लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बताते होंगे आपको, आपने तमाम लोगों की सक्सेस स्टोरियां सुनी होंगी। लेकिन दोस्तों, कभी ये सोचा है कि अपनी ही सक्सेस स्टोरी क्यों ना लिखी जाए? जरूर नहीं कि हम करोड़पति बन के, अरबपति बन के उस स्टोरी को लिखें। 2-4 हज़ार रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए तो डेली हम कमा ही सकते हैं। अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए तो एक चीज़ें हम कर ही सकते हैं। तो वो चीज़ों की मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे और कैसे चीज़ों को समझेंगे ताकि हमारी एक 1000, 1200, 1500, 2000 तक की एक लिविंग्स बन जाए, ताकि हमारी एक ज़रूरतें पूरी होती रहें कम से कम। देखिए, जॉब में आप क्या करते हैं, 10,000, 15,000, 12,000, 20,000, 25,000, 30,000 इतनी आपकी नौकरी मिल जाती है। नौकरी में आपको कंपनी काम देती है, आप काम करते हैं और काम को जो है करने के बाद महीने का कंपनी आपको एक जो है 30,000 या 25,000 या 20,000 के रूप में आपको दे देती है। कंपनी कंपनी आपसे क्या करती है, इस तरीके से आप और आप जैसे कई लोगों के साथ कंपनी काम लेती है। काम लेने के बाद मेन पर्पस क्या है कंपनी का, कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। और कंपनी का प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा होता है? आप लोग, हम लोग जो नौकरी कर रहे होते हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं कोई एमएलएम नहीं हूँ, पहली चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हूँ। ठीक है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग को उस तरीके से, उस स्ट्रेटजी के थ्रू मैं लाना चाह रहा हूँ और उस जो अर्न किया गया प्रॉफिट है उसको आपस में शेयर करना चाह रहा हूँ। काम भी हम लोग करेंगे और प्रॉफिट भी आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें जो है पहली चीज़ होती है ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप चीज़ों को समझें। कोई काम करने से पहले उस काम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, और उस काम की ट्रेनिंग हम पूरी प्रोवाइड करेंगे आपको, समझाएंगे कि कैसे चीज़ों को होती हैं, क्या आपको करना है। देखिए, ट्रेडिंग हो सकता है, ट्रेडिंग उसमें कुछ हिस्सा हो, कुछ पार्ट हो, लेकिन पूरा ट्रेडिंग का मामला नहीं। मेन हमारा डिजिटल मार्केटिंग का मामला है इसमें। और इसमें कैसे काम करना वो मैं आपको क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा देखें, समझे, चीज़ों को डिसाइड करें, अपने आप से एक चीज़ तय करें कि आप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अपने आप को बनाएं पहले। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप आए, नहीं है इंटरेस्ट तो बिल्कुल मत आए, क्योंकि बगैर इंटरेस्ट के कुछ होता ही नहीं है। थोड़ी दूर आप मेरे साथ चलेंगे, उसके बाद आप साथ छोड़ देंगे, ना आपका फ़ायदा होगा ना मेरा कोई फ़ायदा होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, देखिए, सामान बना लेना दुनिया में ये एक हिस्सा है, बिजनेस का एक हिस्सा है सामान बना लेना। सबसे बड़ा हिस्सा जो दुनिया में है बिजनेस का वो है सेल्स। किस तरह से चीज़ों को बेचा जाए। आपको बेचना नहीं है, हाँ, पहली चीज़ आप समझ लिया, आपको बेचना नहीं है। आपको एक पार्ट ऑफ वर्क दिया जाएगा, वो आपको करना है। बेच कंपनी लेगी, आपको टेंशन नहीं है, बेच मैं लूंगा। आपको बेचना नहीं है, आपको एक हिस्सा करना है। जैसे कंपनी जो है एक आपको एक डाटा एंट्री देती है, डाटा एंट्री में आप काम करते हैं, आपका वो काम हो जाता है। ठीक है ना, आपको एक पोस्ट दी जाती है, आप पोस्ट करते हैं, आपका वो हिस्सा हो जाता है। कैसे सेल करनी है वो कंपनी डिसाइड करेगी, आपको डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए। ठीक है ना, और मैं कोई फेक फ्रॉड या एमएलएम या इस तरीके का नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, और धीरे धीरे ही हम चलेंगे, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होगी। बस ये समझ लीजिए कि मैं एक कंपनी बना रहा हूँ जिसमें हम सब मिलकर जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करेंगे, और हमारी धीरे धीरे स्टाफिंग भी बढ़ेगी, स्टाफ भी बढ़ेंगे, और वो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट शेयरिंग भी होती रहेगी। ठीक है, वो सारी स्ट्रेटजी है। मैं स्ट्रेटजी को पूरा यहाँ पे खोल नहीं सकता हूँ अभी, धीरे धीरे आपको खोलूंगा। धीरे धीरे मैं आपके सामने भी आऊँगा, आपको चीज़ों को क्लियर करूँगा, आपके हर एक सवालों को लूँगा। लेकिन जो स्टार्टिंग चीज़ है वो है पेशेंस। आपका यहाँ पेशेंस चेक होगा कि आप धैर्य रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पूरी वीडियो में, आप अगर इसको कायदे से देखेंगे, समझेंगे, अपने दिल दिमाग को तैयार करेंगे कि आपको एक अर्निंग करनी है, एक अपना बिजनेस, बिजनेस ही समझिए इसको। ठीक है, जिसमें आप शेयर होल्डर हैं समझ लीजिए उस बिजनेस के। ठीक
ठीक है। बाकी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ आपको कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती, कंपनी जब चाहे आपको निकाल दे, आपका कोई उसमें रोल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। जिस स्ट्रैटेजी में मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस स्ट्रैटेजी को मैं आपके सामने लाऊंगा आने वाले वक्त में, तो पहले मैंने कहा कि आपका पेशेंस चेक होगा, ठीक है। तो आपका पेशेंस यहाँ 100% चेक होगा। आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो है, आप टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है टेलीग्राम चैनल पे, आप देखिए, उसको समझिए। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए, आप फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। और आपकी स्किल्स पूछी जाएंगी, आप स्किल्स को उसमें क्लियर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं उन मैसेजेस का आपको रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम के थ्रू ही डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ मैं मैसेज ले लूँगा और आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो मैसेज मैं खोल दिया करूँगा कमेंट्स वगैरह में, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें ये हैं कि आ, आपके अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। और देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे रिस्क कराऊंगा, कोई इलीगल काम नहीं है ये, डिजिटल मार्केटिंग है ये ओवरऑल, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ पार्ट्स दिए जाएंगे, कुछ हिस्से दिए जाएंगे, कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ हमारे जो भी हैं लोग हैं वो सब मिल के थोड़ा थोड़ा कुछ काम करेंगे, और एक सामान तैयार हो जाएगा, एक डिजिटल मार्केटिंग तैयार हो जाएगी, और एक सामान बिक जाएगा। उस सामान से जो प्रॉफिट आएगा हम आपस में शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी हो गई। बाकी मेरे पास बहुत से काम हैं जिनको किया जा सकता है। आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप कर क्या सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं ट्रेनिंग दूंगा, आपसे स्किल्स पूछूंगा, आपकी स्किल्स समझूंगा, आपकी स्किल्स को एनालाइज करूंगा। तो वो हम सब काम करेंगे, यहाँ पर मिलकर करेंगे। देखिए, हेल्प टू अर्न का मतलब यही है कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए कमाना है हमें पैसा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप कर लीजिए, अपना मन बना लीजिए। दोस्तों, अगर मन नहीं बना आपका तो कुछ नहीं बना। तो मन को बनाना बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत से आएंगे और चले जाएंगे। तो जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनका पेशेंस चेक होगा वो जाएंगे, उनका पेशेंस काम नहीं करेगा वो चले जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए हमें फ़िक्र करनी नहीं है, हमें उनके लिए फ़िक्र करनी है जो लोग रुकते हैं, जो लोग समझते हैं चीज़ों को और अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं। अपॉर्चुनिटी सबके दरवाजे पे आती है, ठीक है। आप तमाम यूट्यूब देखते होंगे कि कोई कहता होगा कि आप करोड़पति बन जाएंगे, कोई कहता होगा ये आप कर लीजिए, कोई कहता होगा ये कर लीजिए। कोई स्ट्रेटजी नहीं बताता। हर आदमी अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा है कि मैं इतना 3,000 रुपये लेके बैठा था, 3 करोड़ रुपए कमा लिए, 20,000 करोड़ रुपए कमाने को ऐसा बताता। तो देखिए क्या है, अब शेयर मार्केट को ले लीजिए। शेयर मार्केट में क्या कहा जाता है, 90% लोग लॉस खाते हैं। 90% लोग लॉस खाते हैं, तो कमाता कौन है। स्टोरीज किसकी होनी चाहिए, लॉस मेकिंग की स्टोरीज होनी चाहिए, यूट्यूब पे पूरी भरी होनी चाहिए। लेकिन लॉस मेकिंग स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं और ना वो कहना चाहता है, इसलिए लॉस मेकिंग स्टोरीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए लोग उस स्टोरीज को नहीं मतलब वो भेजते हैं, यूट्यूब पे नहीं बनाते हैं। लॉस खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। जो एक बार बड़ा बन जाता है, कमा लेता है, बताता है अपनी लॉस स्टोरीज, ऐसा नहीं है। और बाकी रही बात, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग है तो मैं ट्रेडिंग भी आपको बता सकता हूँ। समझना चाहते हैं, मैं ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा रेगुलर वे में। धीरे धीरे आप समझेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे, चार्ट को समझेंगे। चार्ट ही सब कुछ है, और न्यूज़ है। न्यूज़ और चार्ट यही दोनों काम करते हैं, ठीक है। और चार्ट की धड़कन को समझ लेना कि धड़कन उसकी कैसे चलती है, सारी चीज़ ABCD की तरह क्लियर हो जाती हैं। तो इसी तरह से आप जब कब नया नया काम होता है ना, जब आदमी आदमी का, तो आदमी को घबराहट होती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तब आदमी को घबराहट होती है, उलझन होती है, परेशानी होती है कि कैसा काम होगा ये, इसमें क्या होगा, क्या करना होगा। दोस्तों, जब ऑफिस में जाते हैं हम, जब मैंने पहली मरतबा अकाउंट्स का काम किया, मैं अकाउंट्स में ऑफिस में गया, तो मेरा भी यही हाल था कि मैं वहाँ क्या करूँगा। मुझे तो जो आता है वही वही वहाँ पे काम दिया जाएगा या कुछ और दिया जाएगा। मैं अकाउंट्स को बहुत बड़ी चीज़ समझता था कि नहीं, वो बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस, PLN का जो वो होगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, बहुत बड़ी सोच होगी, बहुत बड़ी चीज़ में कुछ नहीं होता यार। जब वहाँ पे काम करने लगा तो वो वहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इनवाइस चेकिंग करवा रहे हैं मुझसे। इनवाइस को PO से और GRN से वगैरह से मैच करवा कर, वो रोज़ का यही काम था, रोज़ मैं यही काम कर दिया करता था, बॉम्बे में ही था।
तो ये काम हुआ करता था, मैं रोज़ का काम कर देता था और मेरे जो है अ, जो भी सैलरी थी वो मिल जाया करती थी महीने की। चल रहा था काम, धीरे धीरे काम टेलीमेंट्री होने लगी, फिर धीरे धीरे जो है बैंक में जाने लगा, फिर धीरे धीरे मैंने एक्सपोर्ट्स में कदम बढ़ाता रहा, मुझे काम मिलता रहा, वो काम देता रहा, मैं काम को कैच करता रहा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि जब आप काम को कैच करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो काम को कैच नहीं करेगा, काम से भागेगा, उसको काम नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग है यहाँ पर। मैं अकाउंट्स फील्ड से ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा कंप्यूटर लाइन में रहा है, डिजिटल लाइन में रहा है। मैं डिजिटली सोचता हूँ और आने वाले 10 साल में डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ पे होंगे, मैं उसकी सोच रखता हूँ, मैं उसकी समझ रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए ईजी हैं सोचना, आपके लिए शायद ना हो। लेकिन आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आप कितना पढ़े हैं ये मीनिंग नहीं रखता है, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। ठीक है, तो वो मीनिंग रखता है। कोई आदमी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता है, कोई आदमी बहुत अच्छी समझा लेता है, कोई आदमी टेलीकॉलिंग पे काम कर सकता है, कोई आदमी जो है वो डाटा एंट्री बहुत तेज कर लेता है, कोई आदमी जो है ग्राफिक डिज़ाइनर है, अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेता है, कोई आदमी बांसुरी अच्छी बजा लेता है, कोई आदमी कुछ कर लेता है। तो इस तरीके सबके अपने हुनर हैं। ठीक है, तो उन सब हुनर को हम समझेंगे, मैच करेंगे और एक बहुत बड़ा डिजिटल मल्टीमीडिया वो हम यहाँ मार्केट में लॉन्च करेंगे, लेकर आएंगे। और यकीन मानिए कि आने वाला वक्त हमारा होगा, आने वाला वक्त हेल्प टू अर्न का होगा। कोई एमएलएम नहीं है, पहली चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, लास्ट में भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कोई मतलब चेन चेन मार्केटिंग नहीं है ये। आप डायरेक्ट मुझसे जुड़िए, डायरेक्ट हर आदमी मुझसे लिंक है, कोई किसी के द्वारा लिंक नहीं है यहाँ पर। तो चेन सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, हाँ डिपार्टमेंटल होंगे, धीरे धीरे हम वर्किंग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में जो लेवल्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे, समझे जाएंगे। ठीक है ना, तो वो आपको समझने होंगे। वो वैसे भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसा आपका काम होगा वैसे किया जाएगा और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे, ये आप समझ लीजिए। तो पहला कदम जो मैंने बताया आपको, यूट्यूब पे जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लान टू मिलियनर। उसमें एट दी रेट, अगर टेलीग्राम चैनल पे भी जाएंगे, एट दी रेट लगाकर प्लान टू मिलियन एयर टाइप करके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको क्लियर कर दी जाएंगी। एक ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए आपका, कुछ सोशल मीडिया मतलब अकाउंट्स होने चाहिए आपके, ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये अकाउंट्स होने चाहिए। बिना इसके डिजिटल मीडिया कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो वो आपके पास होना चाहिए। और और जो भी चीज़ें हैं, 10 तरह की चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो ना समझ में आया हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, आपके क्वेश्चंस हो, आप एक पेपर पे लिख कर रख लीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको एक प्लेन पेपर पे लिख कर रख लीजिए। जब भी हम सामने आएंगे, हम आपसे बात करेंगे, आप उन प्रश्न को, उन क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं। एक एक करके पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा आपको। ठीक है, आपको क्लियर हो, आप मुझ पर ट्रस्ट कर पाए तो आगे काम करिएगा, नहीं अगर ट्रस्ट कर पाएंगे तो बिल्कुल काम मत करिएगा। क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए भी नहीं जो जिनके अंदर ट्रस्ट ना हो। मेरी मतलब कंपनी का आपके ऊपर, आप कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ही ना करते हो और कंपनी में काम कर रहे हो, तो फिर कंपनी लॉस ही खाएगी आपके द्वारा। तो और आप भी लॉस खाएंगे कंपनी के द्वारा, तो वो वहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, ना मेरा बनेगा ना आपका बनेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहरहाल जितने भी परेशान लोग हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं इनकम करना, बनाना, एक बिजनेस को डेवलप कर, मेरा बिजनेस डेवलप होगा, आपका बिजनेस डेवलप होगा, आप उसमें एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी आपकी। जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने होंगी, बल्कि आप लोग मिलकर ही उसको इवेलुएट करेंगे, ये आप समझ लीजिए। तो मैं जो स्ट्रेटजी को शुरू करने जा रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी थीम समझ में आई हो, मेरी स्ट्रेटजी समझ में आई हो कुछ हद तक, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और जल्द ही मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करूँगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी मैं अकेला ही हूँ जो मैं स्ट्रेटजी को बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ टाइम बाद जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं, धीरे धीरे मैं उनके टैलेंट के हिसाब से उनको सारी चीज़ें मैं दूंगा, वो भी काम करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती है हमारा एक्सपेंशन होता रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग आपको क्लियर धीरे धीरे कर दी जाएगी। ठीक है, तो
आप सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी होगी तो मैं इसी थ्रू से आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों को जो ज़रूरतमंद है, ठीक है। थैंक यू।